ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 34 और 35। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वे लोग कौन हैं, इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धींस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। स्वामी जी हमें बता रहे हैं कि भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। असल में एक काम के ही ये 3 रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम यानी कामना की 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, जो हम चाहते हैं और जो हम नहीं चाहते। इनमें से हमारी चाहत भी 2 तरह की होती है, संग्रह करना यानी इकट्ठा करना और सुख भोगना। इकट्ठा करने की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। जो हम नहीं चाहते और अगर वह हो जाए तो हमें गुस्सा आता है, यानी भोगों की इकट्ठा करने की इच्छा में अड़चन डालने वालों पर या हमारा बुरा करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर हमें गुस्सा आता है, जिससे बुरा करने वालों का नाश करने की इच्छा होती है। इससे ये पता चलता है कि युद्ध मनुष्य 2 कारणों से करता है, जो हम नहीं चाहते यानी अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और जो हम चाहते हैं यानी लोभ की पूर्ति के लिए। लेकिन अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों को मना कर रहे हैं। अगर हमारे परिवार के लोग अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मुझ पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इच्छा पूर्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मुझे मारना चाहें, तो भी मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य है कि क्रोध और लोभ में आकर मुझे नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है। यहाँ पर अपिपद का प्रयोग करने में अर्जुन का मतलब ये है कि मैं इनके स्वार्थ में अड़चन ही नहीं दूंगा तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर ये मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए ये तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का, हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मुझे सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। पितरः, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप ये हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्रः, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं
वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठें तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह, ऐसे ही जो पितामह हैं, वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं ही। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही कोशिश होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, बल्कि उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुलाह, हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं, इसलिए वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। श्वशुरः, ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, इसलिए ये हमारे लिए भी पिता के ही समान हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूं। पौत्रः, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। श्यालः, हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भाई हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधिनः, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अलावा जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक में अर्जुन रिश्तेदारों को ना मारने के 2 कारण बताते हैं। अगले श्लोक में अर्जुन बताएंगे कि परिणाम की दृष्टि से भी रिश्तेदारों को मारना क्यों ठीक नहीं है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।